तो अब आपको पता है कि आगे से 26 जनवरी है, पूरा डिस्ट्रिक्ट अलर्ट है इस वक्त, पूरा जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान अलर्ट है 26 जनवरी के लिए। इस वक्त लोग क्या डोडा जाएंगे या राशन लाएंगे, जब जहाँ से इनको राशन मिलना चाहिए था, जैसे हमारा पहले से ही ये सिस्टम था कि 4 महीने की राशन एक ही। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। डेवलपमेंट का ऐसा अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबे रूसी एन अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि यहाँ गुरमुल के अवाम को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि आज हालिया बर्फबारी और बारिशों की वजह से सड़क राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ डोडा जाने के लिए लोगों को 3-3 दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और इसी वजह से यहाँ पर बिजली और राशन का अगर यहाँ जिक्र किया जाए तो राशन भी लोगों को दस्तयाब नहीं है। लोग राशन की किल्लत की वजह से आज मजबूर होकर अपनी फरियाद मीडिया के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और यूटी इंतज़ामिया तक पहुंचाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इतने लोग यहाँ पर इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ राशन की किल्लत की वजह से इकट्ठे हुए हैं और चाहते हैं कि इनकी आवाज़, इनकी फरियाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक पहुँचे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अगर केरोसिन K2 की बात की जाए तो केरोसिन की वजह से भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार डिपू गुरमुल के लिए सैंक्शन तो हो गया है, गुरमुल धंधल के नाम पर डिपू जो है वो बुपापुल में चल रहा है, जहां से केरोसिन ऑयल जो है वो गाड़ियों के लिए तकसीम किया जाता है। लोगों की प्रॉपर्टी जो है उसको ब्लैक किया जाता है, लेकिन लोगों को नहीं दिया जाता। इसी तनाजुर में पिछले साल यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऑर्डर जारी किया था कि तेल डिपू जो है वो गुरमुल के अंदर खोला जाए, लेकिन अभी तक यहाँ के अवाम को केरोसिन ऑयल नहीं मिलता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बिजली न होते हुए लोगों को केरोसिन ऑयल चिराग जलाने के काम आता था। यहाँ लोगों को केरोसिन ऑयल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत सारी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अमूर सार्फिन की जानिब से यहाँ पर जो राशन तकसीम की जाती थी, पहले 4 महीने के लिए लोगों को इकट्ठी राशन दे दी जाती थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसी तनाजुर में यहाँ के लोग अवाम हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको महकमा अमूर सार्फिन की जानिब से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शबीर साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए, टाइम निकाला। तो जैसे हमारे इमाम साहब यहाँ बात कर रहे थे राशन के बारे में, तो ये हकीकत है कि हमने आज से 2 महीने पहले हमारे BDC चेयरमैन गनी भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करवाई थी DC साहब को, और मेमोरेंडम भी लिख के दिया था कि ये परेशानियाँ हमारी हैं, मगर सुनता कोई भी नहीं है। ये ऐसे सुनी अनसुनी ही लोगों की बात की जाती है। रहा मसला आज का, तो अब आपको पता है कि आगे से 26 जनवरी है, पूरा डिस्ट्रिक्ट अलर्ट है इस वक्त, पूरा जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान अलर्ट है 26 जनवरी के लिए। इस वक्त लोग क्या डोडा जाएंगे या राशन लाएंगे, जब जहाँ से इनको राशन मिलना चाहिए था, जैसे हमारा पहले से ही ये सिस्टम था कि 4 महीने की राशन एक ही बार दी जाती थी, वो भी दिसंबर में या इसमें नवंबर में दी जाती थी 4-5 महीने की। इस साल ये डेवलपमेंट का ऐसा मसला है कि इन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की कि बर्फ़बारी में भी 2-2 फुट या 3-3 फुट बर्फ़ हो गई है। डेवलपमेंट ये है कि राशन आप इस बर्फ़बारी में अंदर नहीं बैठना, राशन के लिए भटकते रहो, ये डेवलपमेंट है हमारी। रहा इस दौर का सारा सिस्टम, सारा मसला दरहम बरहम है, एक ही राशन की बात मत करो। रहा हमारा मसला बिजली का भी जो का त्यों का मसला है। जिस भी घर में एक बल्ब जल रहा है, उस घर में वो घर वाला बेचारा रो रहा है कि मुझे हर महीने 370 रुपये देने पड़ते हैं। किस चीज़ का देना पड़ता है कोई पता नहीं है, और बिजली कब देखी कोई टाइम नहीं है। हर 2 घंटे के बाद आएगी, 10 मिनट आएगी, सिर्फ बल्ब जलेगा, वह बिजली वापस चले गई। किसी को भी फ़ोन करो कि हाँ जी यहाँ पे लाइट का क्या हुआ, हाँ जी 33 kV ही चले गई। रहा मसला रोड का क्या कहा जाए। PMGS डिपार्टमेंट ने यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया लगाया, हमारी 20 किलोमीटर रोड यहाँ पे बनाई, मगर 20 किलोमीटर रोड में उन्होंने ऐसे बनाया कि जैसे जंगली जानवर यहाँ से गुजरने हैं। न उस रोड को कोई पैरापिट है, न उस रोड को कोई क्रैश बैरियर है, न उस रोड में कोई दीवारें हैं। जो भी सिस्टम समझो, जैसा भी मानो, डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें हैं सारी नाकाम है। हमारी पंचायतों से इस वक्त कपेक्स का बजट लिया तो ऊपर से ऑर्डर हुआ, दिल्ली से ऑर्डर हुआ कि
सारे कामों को टेंडर दिए जाएं। ठीक है, हम भी इन चीज़ों में रजामंद हैं, लोग भी रजामंद हैं कि अगर टेंडर दे के इनको अच्छा बनाया जाए तो हम भी खुश हैं सब लोग। मगर हैरानगी की ये बात है कि टेंडर के काम जनवरी और फरवरी में किए जा रहे हैं, जिस वक्त हमारे इलाके में कम से कम 2-3 फुट बर्फ़ है। इस वक्त कपेक्स बजट के काम हो रहे हैं और वो भी पक्के सीमेंटेड। देखिए, यहाँ पे आप एक पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आपके घर का कोई सदस्य है वही आपके घर के सदस्य ही पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप एक सरपंच की हैसियत से लोग आपको देख रहे हैं। तो आपने गवर्नमेंट से ये मुतालबा क्यों नहीं है कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अंडर सुपरविजन आपके है और कह रहे हैं कि सरपंचों के अंडर ही सारे काम होंगे, तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? सर, ये सारा जो भी आपने बोला तो ये सारा मुंह पर बोलना है। कोई किसी सरपंच को, किसी मेंबर को, किसी चेयरमैन को, किसी बीडीसी चेयरमैन या डीडीसी चेयरमैन, किसी की भी राय इसमें मतलब नहीं है। इसमें राय जो जैसे ऊपर से हुक्म आएगा दिल्ली से, आपने उसमें ही काम किया जाएगा। आपने कहा कि यहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मौजूदा दौरे हुकूमत कह रही है कि 3 टायर सिस्टम, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी को लेकर के 3 टायर सिस्टम, ताकि अवाम को मुश्किलों से निजात हासिल हो सके। और 3 टायर सिस्टम में ये होगा कि ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो 3 टायर सिस्टम में अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो ये जो खोखले दावे किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब, आपने बोला 3 टायर सिस्टम, अगर 3 टायर सिस्टम का ही सिस्टम होता, यही सच्ची बात होती, तो फिर कपेक्स बजट अगर एक पंचायत में आ रहा है तो उसकी पेमेंट सरपंच क्यों नहीं करवा रहा है, या बीडीसी चेयरमैन या डीडीसी चेयरमैन को इस चीज़ की पावर क्यों नहीं है? उस चीज़ की पावर सरपंच से भी ले ली है। वो पेमेंटें बीडीओ खुद करेगा, जिससे उनको डिपार्टमेंट को भी कुछ हाथ में आएगा। ये सारा सिस्टम बोलने का है, हकीकत में ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको नज़र आ रहा है अगर एक सरपंच कुछ कर रहा है तो लोग तो सारे ये हैं, आजकल के लोग जो हैं क्वालिफाइड हैं, कोई इलिटरेट नहीं है, सारे अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है। लोग भी देख रहे हैं कि जनवरी में 2 फुट बर्फ़ है और कपेक्स बजट के काम हो रहे हैं, वो भी पक्के, कच्चे नहीं हो रहे, पक्के हो रहे हैं। बाथरूम बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं पक्का पात, और ऊपर से प्रेशराइज क्या किया जा रहा है, इनकी पेमेंटें जल्दी करो। पेमेंटें क्या कर रही हैं? खाक कर रही हैं पेमेंटें, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे पंचायत गुरमुल के एक सरपंच की हैसियत से, क्योंकि इनकी मिसिज जो है वही सरपंच है यहाँ की, और ये एक अवाम की जानिब से इस वक्त बात कर रहे थे। हमने इनसे चंद सवाल पूछे और इन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जो एमजी नरेगा के काम किए जा रहे हैं, चाहे वो टेंडरिंग पे किए जाए या एमजी नरेगा में किए जाए, तो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ये पक्के पाथ जो देहाती इलाकों में बनाए जाते हैं, ये किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोहरा जो पड़ता है, कोहरे की वजह से ये पूरा जो पक्के पाथ होते हैं ये कोहरे की वजह से सेट अपनी जगह पे नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से टूटकर बोसीदा हो जाते हैं और लोगों को इसका फ़ायदा बराह रास्त नहीं हो पाता है। इसी तनाजुर में हमारे साथ एक और शख्स हैं बात करने के लिए, जो कि पंचायत गुरमुल के ही एक मेंबर हैं, 4 के मेंबर हैं, मिस्टर नसार जी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या ख्यालात हैं इस सारे मसले को लेकर, चाहे वो केरोसिन का मसला हो, सड़क का मसला हो, या फिर बिजली का मसला हो, या फिर राशन का मसला हो, इनका क्या कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उकाब रूसी इन अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर तो बहुत सारी मुश्किलातें हैं। मुश्किलातें ये हैं कि सबसे पहले केरोसिन ऑयल का जब बात कर रहे हैं आप, हमने काफ़ी बार इसके बारे में कोशिश की, लेकिन अभी तक मतलब जब भी हमने इनको कहा, इंतज़ामिया से कहा, तो उन्होंने हमारी बात को सुना लेकिन उस पर अमल नहीं किया। और काफ़ी बार हम अपना मतलब मनोरम लेके गए यहाँ से, पूरे पंचायत कोरम यहाँ से गया, लेकिन इन्होंने हफ्ते तक की डेट दी कि हम इसको खोलेंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ बर्फ़ में आप देख रहे हैं कि हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 3-4 फुट बर्फ़बारी यहाँ पर होती है, और हम तकरीबन 2 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी बिजली एलटी लाइन को जो है वो दुरुस्त किया जाए, ताकि हमारी पावर जो है कम से कम लाइट रहे और बच्चे पढ़ें, कोई कुछ कम से कम लाइट तो हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि हमने अपना पैसा भी इसके लिए दिया, लेकिन अभी तक कोई भी काम इस बारे में स्टार्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से कि अभी तक लाइट का आप ये समझे कि लाइट हफ्तों यहाँ पे रहती नहीं है, और फिर यहाँ के लोग खुद ही जाके ठीक करने के बाद लाइट कम से कम मतलब दिन में 2 घंटे भी तकरीबन नहीं रहती है। तो इसलिए और हफ्तों लाइट जो है वो कट रहती है।
और रोड का यहाँ तक ताल्लुक़ है। बर्फ़बारी की वजह से रोड जो मतलब बर्फ़ जहाँ पड़ती है तो मशीन भेजते हैं ये, और इस तरीके से बर्फ़ को उठाते हैं ये कि दोबारा फिर कम से कम 1 हफ़्ते तक गाड़ियाँ चल ही नहीं पाती हैं रोड पे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी गुजारिश है कि जब भी ऐसा आप मशीन भेजते हैं या कोई भी इंतज़ाम कर रहे हैं तो उस पर कम से कम आप पीछे नज़र भी रखिए इस पर कि कोई काम कर रहा है या अच्छे ढंग से ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी हाँ नाजरीन, ये थे वार्ड नंबर 4 के मेंबर मिस्टर निसार जी बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो भी काम किया जाता है वो बराए नाम किया जाता है, बल्कि ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हो पाता है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि यहाँ पे 23 जनवरी 2022 गुजर चुका है, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर राशन से महरूम हैं। अभी तक लोगों को राशन नहीं मिल पा रही है। इसी तरह से आप इस वक्त अपनी तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं कि अवाम गुरमुल इस वक्त जो सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपनी फरियाद को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी इंतजामिया तक पहुँचाना चाहते हैं। और इस वक्त भी जो बर्फ़ इस वक्त जो पड़ रही है, अभी भी रात से कंटिन्यू यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। इस वक्त 2 से 2.5 फुट बर्फ़ यहाँ होने के बावजूद यहाँ पे लोगों को इस वक्त खाने की जो राशन जो इनको मिलती थी वो भी मौजूद नहीं है लोगों के पास, जिसकी वजह से लोग इस वक्त यहाँ पर मजबूरन इकट्ठे हुए हैं और अपनी फरियाद को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहते हैं। और सड़क का मसला, बिजली का मसला, चाहे वो MG नरेगा के काम हो, सारे मसले तो आपने अच्छी तरह से सुन ही लिए होंगे। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इससे पहले हमने यहाँ के अवाम धंधल 1 गुरमुल पंचायत के अवाम से जो शिकायतें सुनी, क्योंकि इन लोगों को इस वक्त यहाँ पर जो है राशन दस्तियाब नहीं है। इसी तनाजुर में हमने बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इस वक्त 23 जनवरी 2022 का दिन गुजर चुका है, लेकिन लोगों को राशन दस्तियाब नहीं है। इसी तनाजुर में हमने लोगों की जो फरियाद सुनी है वो अपनी फरियाद को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और डिस्ट्रिक्ट यूटी इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहते हैं। इसी तनाजुर में हम यहाँ गुरमुल में जो डीलर साहिब हैं इनसे जानने की हमने कोशिश की, इनके पास आए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया आप लोगों को राशन क्यों नहीं करेंगे। जो यहाँ पर ये राशन डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी ये सवालात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस तनाजुर में। जी हाँ, सबसे पहले पुकार 10 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका शुक्रिया। सर, लोगों का यहाँ पर इल्ज़ाम है आपके ऊपर के डिपार्टमेंट से लोग नाराज़ हैं और क्योंकि डीलर को उन लोगों को राशन नहीं दे पा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए सर, गवर्नमेंट ऑर्डर है कि POS मशीन के अलावा किसी को राशन ना दिया जाए। जब तक ना अंगूठा लगेगा तब तक हम किसी को भी राशन नहीं दे सकते हैं। देखिए, इस वक्त यहाँ पर बर्फ़बारी जो हो रही है, बर्फ़बारी के से पहले अपने डिपार्टमेंट को आप मुताला क्यों नहीं करते? सर, हमने 15 दिसंबर को अपने डिपार्टमेंट को रिटर्न में आगाह किया था कि इलाका गुरमुल जो है ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ 2005 की बात है, 12 फुट बर्फ़ पड़ी थी और नॉर्मल जो है नॉर्मली यहाँ 4 और 5 फुट बर्फ़ पड़ती है। मैक्सिमम 3-4 महीने यहाँ खचरों का काम भी बंद हो जाता है, राशन सप्लाई नहीं हो सकती है, गाड़ियाँ हफ्तों बंद हो जाती हैं, बिजली 2-2 हफ्ते नहीं होती है। यह हमने उनको रिटर्न में दिया था AD साहब को, जबकि मुझे खुद 20 साल हुए डीलर बने हुए। 20 साल से यहाँ राशन जो था नवंबर में ही डैम्प हो जाता था 4 महीने का, लेकिन न जाने इस साल इन्होंने हमको 4 महीने का राशन न दिया। फिर मैं था गुरमुल का डीलर, धंधल का डीलर था, सूली का डीलर था। हमने डिपार्टमेंट को आगाह किया था कि इन स्टेशनों में आज से पहले भी 4 महीने का राशन दे दो, और मिलता भी था, लेकिन इन्होंने अनजाने में ऐसा काम नहीं किया और लोग मुश्किलात में पड़े हुए। ये बिल्कुल ठीक है लोगों का कहना। देखिए सर, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे विश्व में कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 बीमारी आम है। आपका डिपार्टमेंट एक ही मशीन पर 500 लोगों को अंगूठा लगाता है और सबको अंगूठा लगाने के लिए डीलर हाथ पकड़कर अंगूठा करवाता है, जबकि आपकी POS मशीन जो है वो कोविड-19 से लोगों को उससे ख़तरा है। आप इसके बारे में आपका क्या कहना और क्या कहेंगे आप, जिससे आपको क्या लोगों की सेहत का ख्याल नहीं रहता या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रहता? सर, बहुत से डीलर कोविड के शिकार हो गए, क्योंकि आप
को खुद भी मालूम है कि जब भी यहाँ अंगूठा लगाया जाता है, अगर आदमी का हाथ ना पकड़ा जाए तो वो टेढ़ा अंगूठा लगाता है और एक आदमी को 10-10 बार लगाना पड़ता है। लेकिन हम हैं मजबूर, हम एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि आपको मालूम है सेक्रेटरीट बंद है, हर डिपार्टमेंट में अंगूठा लगाना बंद है। हमने भी अपने डिपार्टमेंट को काफ़ी बार मुताला किया, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी जान है, लेकिन हमारी कोई भी मुश्किलात सुनता ही नहीं है सर। जी हाँ नाजरीन, ये हैं वो राशन डिस्ट्रीब्यूटर गुरमुल के डीलर मिस्टर जॉन मोहम्मद जी बात कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये वो मशीन है जिस पे लोगों को अंगूठा करवाना पड़ता है और कोविड-19 के चलते अंगूठा करना, एक दूसरे की छूत छात, मास्क लगाना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ टच होना मना है। और इस सूरत में जब एक ही मशीन पर लोग 500 से लेकर 1000 लोग अंगूठा करेंगे तो लोगों को खतरा तो होगा ही। इसी तनाज़ुर में हम इनसे और जानने की कोशिश करेंगे। लोगों की शिकायत क्या है डीलर साहब आपसे कि बारिश पड़ने से गिला हो चुका है, राशन जो आपके पास आया वो गिला हो चुका है, जिसकी वजह से राशन ख़राब हो जाता है। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी, क्या कहेंगे आप? सर 10 की 8 तारीख को हमने राशन का दाखिला किया, 11 या 12 तारीख को बर्फ़ पड़ी, 12 तारीख से 20 तारीख तक गुरमुल का रास्ता ही बंद था, कोई गाड़ी नहीं आती थी। 20 तारीख को राशन गाड़ी में आया और रोड में डाला, क्योंकि रोड में ना कोई दुकान है ना कोई मकान है जिस पे रखा जाए। हमने तरपाल रखवाया, ठेकेदार साहब ने जो सप्लाई देते हैं, और तरपाल के नीचे राशन रखा। दूसरे दिन चारा नहीं था, बर्फ़ में सप्लाई हुई और खतरों के ज़रिए सप्लाई होती है यहाँ, तो गीला तो होना ही है। हम इसको कैसे बचा सकते हैं? देखिए यहाँ पे आपको हम इस तनाजुर में बताते चलें कि यहाँ पर जो मशीन POS मशीन जो है, जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात की, कोविड-19 के चलते लोगों को उसमें ख़तरा रहता है और ये बिजली पे चार्ज होती है। जब एक हफ़्ते से बिजली नहीं होगी तो ये मशीन चलेगी कैसे? और फिर जब लोग यहाँ पर आते हैं तो एक शख्स को 20-20 या 50-50 बार अंगूठा करना पड़ता है, तब तक वो अंगूठा पकड़ता ही नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंगूठे मैच होते ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से खाली वापस भी जाते हैं। और बिजली न होने की वजह से लोगों को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बिजली और पानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अवाम का कहना ये सही है कि बिजली कई हफ्तों तक यहाँ नहीं रहती है। यहाँ की जो लाइन है गनीका से गुरमुल तक, जो HT लाइन है वो क्रेटों की तार पे है। कई दिन, थोड़ी इस वक्त तो 2-2.5 फुट बर्फ़ है, यहाँ 6 इंच बर्फ़ पड़ती है तो लाइनें टूट जाती हैं सर, और बेचारे लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन 1 हफ्ता लग जाता है बिजली को पहुँचाने ठीक करने, फिर बर्फ़ लगी फिर टूट जाती है, और फिर 1 हफ्ता लगता है उनको बेचारों को लाइनें ठीक करते हुए। यहाँ तक कि बिजली वाले का भी दोपहर का खाना भी नहीं खाते हैं, लेकिन करें क्या, वो भी बेचारे, वो भी तो इंसान है। इसी तरह यहाँ की पानी की हालत देखो, पाइपों पे कोरा लगा हुआ है, क्या करे एक जो बेचारे चौकीदार है, जब एक पाइप में कोरा लग जाता है और 2-2.5 फुट बर्फ़ है तो उसको वो कोरा कैसे निकाल सकें? यहाँ की तो मुश्किलात हैं, ये आज की नहीं है, 20 साल से चल रही है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती ये है कि 20 साल से यहाँ राशन 4 महीने का इकट्ठा मिलता था, इन्होंने ऐसा ना किया, जिसकी वजह से अवाम और हम भी मुश्किलात में हैं सर। देखिए ये यहाँ पर बात कर रहे थे राशन डिस्ट्रीब्यूटर डीलर साहब मिस्टर जॉन मोहम्मद जी बात कर रहे थे। इनका कहना, इनसे हमने सवालात किए, उन्हें भरपूर तरीके से अपने सवालात का जवाब दिया। और इसी तनाज़ुर में यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं, लोग इस वक्त भी यहाँ पर राशन के लिए आए हुए हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पर आए और डीलर साहब का कहना क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सार्फिन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और UT इंतज़ामिया से। देखिए शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मुश्किलात को देखा और आप यहाँ तक आए। जहाँ तक बात है राशन की, मैं भी इस वक्त राशन लेने यहाँ पे आया था, लेकिन ये POS मशीन जो है इसके बगैर तो राशन मिलता नहीं है। इस वक्त भी यहाँ पे लाइट नहीं है। अब मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि अंगूठा कब हो मेरा और मैं राशन ले लूँ, लेकिन लाइनें टूटी हुई है, न कुछ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम अब राशन लें। अब डीलर साहब भी बेचारे कि मजबूर हैं कि मैं राशन आपको कैसे दूँ, लेकिन अब कब से सुबह से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लाइट आए, कब मशीन चले, हम राशन ले। लेकिन ऐसी कोई भी न लाइट आने की कोई ऐसी अभी तक कोई इतला नहीं है कि लाइट हमारे पास आएगी। तो इस सिलसिले में
क्या किया जाए, हम भी बैठे हैं मशीन की वजह से मजबूर हैं। क्या मांग रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अमूरी सार्फिन के जो ऑफिसर हैं उनसे, क्या मांग रहे हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी मांग यही रहेगी, यूटी इंतजामिया से, कि बराए करम इस मशीन को, जो पीएस मशीन है, कम से कम मार्च अप्रैल तक तो उसको बंद कर दिया जाए, ताकि हमारे जो ये दूर दराज इलाकात है इनमें जो ये राशन लोग आराम से ले लें। और ये मशीन जो है इसकी वजह से हम बिल्कुल परेशान है, क्योंकि अंगूठे की वजह से तो अंगूठा जब तक ना हो तब तक राशन नहीं मिलेगा। इसलिए इंतज़ामिया से यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि बराए करम इस मशीन को बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों की मुश्किलात कुछ आसान हो, और डीलर साहिबान से इकट्ठा राशन दिया जाए, ताकि 2-3 महीनों का हम ये राशन मार्च अप्रैल तक ले लें, ताकि हम इस मुश्किलात से निजात हासिल कर सकें। ये थे अवाम गुरमुल के लोग जो यहाँ पर राशन के लिए आए थे। इन्होंने कहा कि यहाँ इनको अंगूठा न होने की वजह से, मशीन काम न करने की वजह से इनको राशन नहीं मिल पा रहा है। इस तनाजुर में हमारे साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पर राशन के लिए आए हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या वजह है आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। असली में हम यहाँ पे राशन के लिए आए हुए थे, लेकिन सुबह से लाइन लगी हुई है, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाहर बर्फ़ में, लेकिन अभी तक यहाँ पर लाइट ना आने की वजह से, लाइट तो रात से ही नहीं है, तो मशीन भी चार्ज नहीं है। पीओएस मशीन तो कहते हैं जब तक ना अंगूठा लगेगा तो तब तक किसी को जो है राशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी इस वक्त जो है भीड़ है, और इस भीड़ में सिर्फ इस लाइट का इंतज़ार है। तो अभी तक लाइट का कोई भी आने का ऐसा इम्कान नहीं है। तो और लाइट जो है वो सुनने में आया है कि तार कहीं टूटी हुई है, तो लोग काफ़ी यहाँ पे जो है वो बाहर जमा हो चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि वो राशन उनको वक्त पे नहीं मिल रहा है। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे कि इस वक्त यहाँ पर जो है लाइट का आना नामुमकिन है, क्योंकि रात देर गए 8 बजे के करीब लाइट यहाँ पे गई है। अभी तक लाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मशीन भी चार्ज नहीं है और लोग अंगूठा करने के लिए यहाँ ठहर रहे हैं। 2-2.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लाइट यहाँ मौजूद नहीं है। इसी तरह से हम इस वक्त यहाँ पे जो डीलर साहब से एक और सवाल करने की कोशिश करेंगे। डीलर साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहा जा रहा है कि कुछ राशन कार्ड यहाँ बंद हो चुके हैं और लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, इसकी क्या वजह है? सर, हमने ये रब्ता किया अपने डिपार्टमेंट से, उन्होंने बोला कि अगर एक राशन कार्ड में 8 आदमी हैं या 7 हैं, उनका अगर एक आदमी का भी आधार कार्ड ना लगा है तो पूरा राशन कार्ड उनका बंद हो चुका है, जो कि ये बिल्कुल गैर इंसाफ़ी है। सच बात ये तो है कि 2016 से अब तक हम डिपार्टमेंट को आधार कार्ड देते रहे हैं, जबकि हमारे एक एडी साहब थे, शोएब साहब, जिन्होंने ये दिखाया था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का 100% आधार कार्ड पहुंच चुका है और मिल चुका है, लेकिन इस वक्त 2 साल के बाद दिखा रहे हैं एक आदमी का आधार कार्ड नहीं है। अगर एक आदमी का आधार कार्ड ना था तो उसी का राशन बंद कर दिया जाता, लेकिन डिपार्टमेंट ने गलत किया, पूरी फैमिली का राशन बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, वो आधार कार्ड भी हमने दिया, अब कहते हैं कि महीने या 1.5 महीने के बाद ही ये राशन कार्ड खुलेगा। या जब बायोमेट्रिक सिस्टम है, डिजिटल इंडिया है, तो आधार कार्ड को ऑनलाइन होने 1.5 महीना क्यों लग रहा है? ये तो हमारा भी सवाल है आपसे, और आप भी ये डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। यह अवाम से बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। फिलहाल एक आदमी का आधार कार्ड ना है तो टोटल फैमिली को राशन कार्ड बंद कर दिया जाए। आधार कार्ड देकर भी 1.5 महीने के बाद राशन उसको मिले, बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। जी हाँ नाज़रीन, इनका कहना है कि आधार कार्ड राशन कार्ड पे जो जिस फैमिली के 8 बंदे राशन कार्ड पर मौजूद हैं, अगर उसमें से एक भी बंदे का आधार कार्ड वहाँ मैच नहीं होता है, या उसका फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है, या उसका कोई किसी भी टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इनका कहना है कि पूरा राशन कार्ड बंद हो जाएगा जब तक ना उसका वो राशन बंद हो चुका है, और जब तक ना उसका वो आधार कार्ड, एक शख्स का आधार कार्ड अपडेट ना हो जाए। फिलहाल तब तक के लिए वो पूरा राशन, और अपडेट होने के लिए भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, तब तक के लिए पूरी फैमिली का राशन कार्ड बंद हो चुका है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस तरह से लोगों को न सताया जाए, लोगों को राशन दी जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, देहाती इलाकों में लोगों को राशन की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, क्योंकि सिटी में रहने वाले लोगों को वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी चलती रहती है, वहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देहातों में लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से एक शख्स की वजह से पूरी फैमिली का राशन कार्ड जो है बंद न किया जाए। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें पुकार 10 न्यूज़। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, वसलाम।
सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।